तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और आप रेलवे की एग्ज़ाम जो तैयारी कर रहे होंगे, जिसका एग्ज़ाम होगा वो अपने तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे, जहाँ तक आप लोग रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2021 का शिफ्ट सेकंड 9 फरवरी जीएस क्वेश्चन लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप एनटीपीसी से रिलेटेड जो भी जीएस का क्वेश्चंस पूछा गया है अभी 2021 में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसके पहले वाले भी हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में 8 जनवरी का जीएस क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग 9 जनवरी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास 21 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। 21 क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और इससे हम लोग को ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस पूछने का लेवल कैसा है और किस टाइप का क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम बता देना चाहते हैं आपको कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस होंगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, छुई मुई पौधे का मतलब होता है लजवंती का पौधा। लजवंती पौधा आप लोग नाम सुने होंगे, 8-9 क्लास में पढ़े होंगे, तो नाम तो सुने ही होंगे कि जिसको टच मी नॉट प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। टच मी यानी जब उसको टच करते हैं तो वो जो है सिकुड़ जाती है और फिर 5 मिनट के बाद वो फिर से वैसे ही खिल जाती है, मतलब उसका पत्ता जो है एकदम ऐसे मुरझुरा जाता है। तो उसी का नाम है छुई मुई पौधा। तो छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम जो है वो मिमोसा पुडिका है। मिमोसा पुडिका जो एग्ज़ाम में पूछा गया था 9 जनवरी शिफ्ट 2, यानी कल का बात कर रहे हैं। आज जो है हमारा वो 10 जनवरी है। तो विशाल गिलहरी किस राज्य का राजकीय पक्षी है। विशाल गिलहरी जो है वो महाराष्ट्र राज्य की राजकीय पक्षी है। आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन हम लोग को पूरा अवेलेबल नहीं हो पाया, तो हम लोग को इतना पता चला कि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से क्वेश्चंस बना हुआ था। तो मैंने इतना मेरे को पता था तो इतना लिख दिए हैं, बट पूरा क्वेश्चंस नहीं पता है। अगर क्वेश्चंस पूरा होता तो आंसर भी आपके पास ज़रूर हम प्रोवाइड करते। चौथा क्वेश्चन है कि 2019 में प्रणब मुखर्जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो आप लोग को अगर 2019 के करेंट अफेयर्स के बारे में अगर आप लोग थोड़ा सा पहले पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि 2019 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रणब मुखर्जी और 2 व्यक्तियों को किया गया था, यानी टोटल 3 व्यक्तियों को भारत रत्न 2019 में प्रोवाइड किया गया था। आपसे एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि 2019 में भारत रत्न से कितने व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया था। तो 3 व्यक्तियों को, जिसमें एक प्रणब मुखर्जी भी थे। तो प्रणब मुखर्जी का देहांत हो गया है, आप सभी को पता है, अब ये इस दुनिया में नहीं है। तो इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे बात करेंगे, 5 नंबर है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक जो है वो अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय बहुत ही फेमस पर्सन है, बहुत ही फेमस नाम है इनका, बहुत नाम है इनका। राइटिंग बुक्स, मतलब बुक्स बहुत सारे बुक्स इन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग बच्चे से ही पढ़े होंगे कि मादा एनोफ्लीज मच्छर को काटने से मलेरिया नामक बीमारी होती है। 7 नंबर है कि लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत किस योजना में खाते खोले गए थे। तो आपको पता होगा कि लड़कियों के लिए जब अभियान चलाया गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस समय जो है सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये खोले गए थे, और आप लोग को पता भी होगा। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में बोला गया है कि ओपेक में कौन सा देश नहीं आता। तो वहाँ पे जो ऑप्शन था 4 ऑप्शन, वो 4 ऑप्शन में 3 जो ऑप्शन थे वो ओपेक का सदस्य थे, और उनमें से एक ऑप्शन था जिसका जो था केन्या जो ऑप्शन था वो ओपेक का सदस्य नहीं है। तो हमारे पास तीनों जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो उनमें से एक जो ऑप्शन था वो केन्या था, तो केन्या ऑब्वियसली नहीं है, तो इसलिए मैंने केन्या को यहाँ लिख दिया है। तो अभी मैंने 8 क्वेश्चंस को कवर किया है, और अभी 2 बार और करके जल्दी से हम लोग कवर करेंगे। तो
तब तक इसे आप नोट डाउन कीजिए, तब तक हम इसे इरेज करके दूसरा लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख लिया है और अब 9 नंबर क्वेश्चन से बात करेंगे। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण वापस ले लिया था। तो आप लोग अगर पॉलिटी का सेक्शन थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि मतलब आप अगर मॉडर्न इंडिया पढ़े होंगे, मॉडर्न इंडिया अगर आप लोग ने पढ़ा है तो उसमें आपको पता होगा कि जो चौरा चौरी कांड था, चौरा चौरी कांड जब ये हुआ था, जिसमें जो क्या किया गया था, वहाँ पे पुलिस लोग को मतलब आग लगा दिया गया था इंडिया के लोगों के द्वारा, और जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, जिससे बहुत मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता, जिसके कारण महात्मा गांधी इसको स्थगित कर दिए थे। ताज होटल का निर्माण किसने करवाया था? ताज होटल, जो हमारा ताज होटल है वो मुंबई में है और इसका निर्माण DN मिर्जा के द्वारा 1903 में किया गया था, यानी 1903 ईस्वी, काफ़ी पहले किया गया था। 11 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र यानी UN, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना किस घटना के बाद हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस घटना के बाद हुई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध, जब द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया था तो उसके बाद शांति के लिए एक गठन किया गया था, एक संयुक्त राष्ट्र की, जिसको यूनाइटेड नेशंस के नाम से जाना जाता है। तो इसकी जो स्थापना थी वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? अभी जो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस, ये अभी इनके महासचिव हैं। वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 206 हड्डियां होती है वयस्क के अगर बारे में बात करेंगे। और अगर बच्चे का बॉडी में अगर हम बात करें कि अगर बच्चे के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं तो वो 300 के आसपास होती है, लगभग 300। यानी बच्चा में जो होता है हड्डी ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे छोटा छोटा हड्डी जुट करके 2 हड्डी एक में कन्वर्ट होने लगता है, यानी ज़्यादा हड्डी जुट जाता है तो वो कम हड्डी हो जाता है, यानी 206 हो जाता है। आप ये नहीं समझेंगे कि छोटा बच्चा है तो कम हड्डी था तो बड़ा हो गया तो और ज़्यादा हड्डी होना चाहिए, नहीं सर, छोटा हड्डी होता है। तो इसीलिए ना बच्चा को बॉडी को कहीं भी ऐसे ऐसे मूव कर देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि उसका जो बोन्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और वयस्क होने पर हड्डी 206 हो जाती है। 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था? तो 1857, आप मॉडर्न इंडिया अगर पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि 1857 की जो क्रांति थी उस समय बहादुर शाह जफर जो थे अंतिम मुगल सम्राट थे। इन्हें फिर उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद इनको जब अंग्रेज़ पकड़ करके रंगून भेज देते हैं और रंगून में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। रंगून यानी म्यांमार, तो वहीं पे ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यही मुगल सम्राट थे। ये जफ़र उपनाम से कविता लिखा करते थे। पुलवामा हमला कब हुआ था दोस्तों? ये पुलवामा अटैक हमारे लिए बहुत ही दुखी का दिन है दोस्तों। 14 फरवरी 2019 को हुआ था, जिसमें भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे। तो 14 फरवरी 2019। तीनों सेना के अध्यक्ष कौन है? तीनों सेना का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो CDS होता है। CDS को तीनों सेना का प्रमुख बोला जाता है। तो तीनों सेना के प्रमुख यानी CDS अभी कौन है? तो जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत जो है वो CDS है और वही तीनों सेना के अध्यक्ष भी हैं। तो जनरल बिपिन रावत। इजी क्वेश्चन है। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि विजय ग्राफिक्स को किस कंपनी ने बनाया था? विजय ग्राफिक्स को IBM कंपनी ने बनाया था। IBM का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये जो कंपनी है वो अमेरिका की कंपनी है IBM, तो इसी ने विजय ग्राफिक को बनाया था। अब हमारे पास 2-3 क्वेश्चंस हैं तो अभी तुरंत ही हम लोग देख लेंगे। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं मिटा देता हूँ। और 2-3 क्वेश्चन है तो हम तुरंत इसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद ये सेशन हमारा ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी?
19 नंबर जो क्वेश्चन है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखा था? तो इसका आंसर जो होगा कुछ मियाँ करके है, संत मियाँ मीर। इन्होंने क्या किए थे, मंदिर की नींव रखी थी, लेकिन जो मंदिर बनवाया था स्वर्ण मंदिर वो थे गुरु अर्जुन देव जी। बिल्कुल, गुरु अर्जुन देव जो थे वो बनवाए थे। संत मियाँ मीर जो थे वो केवल स्वर्ण मंदिर की नींव रखे थे और गुरु अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर जो बनवाए थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन आपसे क्वेश्चन केवल यही पूछा गया था कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखे थे, तो संत मियाँ मीर, बस यही था। मैं केवल ये अपने से आपको बता दिया हूँ कि मतलब पूरा जो बनवाए थे वो अर्जुन देव बनवाए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका है 1 KB। कितना इजी क्वेश्चन था दोस्तों। 1 KB बराबर 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है? मोबाइल आप लोग चलाते होंगे तो सबसे पहले बाइट होता है, सबसे पहले बाइट कटेगा, उसके बाद किलोबाइट में आता है, उसके बाद मेगाबाइट में आता है, उसके बाद गीगाबाइट में आता है, उसके बाद टेराबाइट होता है। टेराबाइट मोबाइल में नहीं होता है, GB तक होता है। बाइट, KB यानी किलोबाइट, MB यानी मेगाबाइट, GB यानी गीगाबाइट, और उसके बाद होता है टेराबाइट। बट टेराबाइट आप लोग को नहीं पढ़ना है। 1 KB बराबर 1024 बाइट्स होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका OCR का पूरा नाम। 21 नंबर जो क्वेश्चन है OCR का जो फुल नेम वो आपको लिखने के लिए आया था, तो इसका 2 गो नाम होता है पूरा। अभी बात करेंगे ऑप्टिकल कैरेक्टर। फर्स्ट तो है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो मेरे को भी पता है। और सेकंड जो होता है दोस्तों वो है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये आपका आंसर है। तो वहाँ पे मतलब जो ऑप्शन दिया हुआ होगा उसमें से कोई एक दिया होगा, या तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर दिया होगा या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन दिया होगा। तो दोनों में से कोई भी होगा, दोनों में से कोई भी टिक करेंगे तो सही हो जाएगा। तो मेरे पास 21 क्वेश्चंस का ग्रुप जो है, यानी 21 क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल थे, जिसको मैंने आप सभी के सामने प्रोवाइड किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। आपको ये इसमें ज़रूर पता चला होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, और काफ़ी मतलब अंदर से अच्छा फीलिंग आया होगा। ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और अपने एग्ज़ाम को दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। अगर ये सेशन आपको दिल से अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा सेशन कैसा लगा, और कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।